जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर कर्टोसिस हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर कर्टोसिस के कितने टाइप होते हैं, बेसिकली 3 टाइप होते हैं, उनको भी कवर करेंगे। और साथ साथ उसी तीनों टाइप के बेसिस पर एक कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और साथ में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन को देखेंगे और ओ गिव यहाँ पर हम लोग कर्व को भी जानेंगे। बेसिकली ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत आसान टॉपिक है और इजिली मार्केबल है, यानी कि अच्छे से मार्क ला सकते हो, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। बिना देर के यहाँ पर चलो शुरू करते हैं। कर्टोसिस है क्या? कर्टोसिस, इसके पहले हम लोग स्क्यूनेस देख लिए हैं और यहाँ पर कर्टोसिस। तो एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस बेसिकली होता है एक ग्राफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो कि हम लोग को बताता है कि वो सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है, यानी कि उसको कह सकते हो कि मिरर जैसा फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या एक ऐसी लाइन जो उन दोनों को डिवाइड कर दे पूरे फिगर को 2 इक्वल भागों में, वो हम लोग का स्क्यूनेस था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कर्टोसिस। कर्टोसिस बेसिकली कुछ नहीं है, ये हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कह लो बेसिकली हम लोग का ऑब्जर्वेशन होता है, वो कितना अपने लो लेवल से कितना हाई तक गया है, यानी कि उस कर्व का फ्लैटनेस या कर्वनेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर कर्टोसिस बोलते हैं। लाइन बाय लाइन देखेंगे और एग्जाम पर देखते समझते रहेंगे, जो कि हम लोग को आसानी बनाता रहेगा। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्टोसिस और स्क्यूनेस। और जीव जो होता है ओगी, देखो यहाँ पर देखो, बाय द कर्टोसिस वी हैव एन आइडिया अबाउट द फ्लैटनेस और थिकनेस ऑफ द कर्व। इट मेजर बीटा 2 एंड गामा 2, यानी कहते हैं कि कोई भी कर्व हो उसमें कितना फ्लैटनेस है, यानी कि वो कितना जमीन के जैसा सीधा है कि ऐसे और सीधा है, या थोड़ा और सीधा ऐसा है, या पीकनेस कि वो कितना ऊपर है, चोखिला बना रहा है, यानी कि कितना ऊपर जाके ऐसे घूम रहा है, वो यहाँ पर पीकनेस हो जाएगा कर्व का। बेसिकली फ्लैटनेस जो होता है वो जो हम लोग मेन ऑब्जर्वेशन होता है, जहां से हम लोग जीरो लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस जिसको कहते हैं, बेसिकली उससे बहुत पास में रहता है। लेकिन वही पीकनेस जो होता है बहुत ज्यादा दूर पर रहता है और ऊपर रहता है। ये जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पर भी हो, ये वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, कुछ इस तरीके का देख सकते हो। और यहाँ पर ये पीकनेस हो गया, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है अगर तुम लोग यहाँ पर उसका ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू होती है बस एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे तब। यहाँ बेसिकली 2 फॉर्मूला है, बीटा 2 और गामा 2। बीटा 2 और गामा 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला पढ़ रहे हैं, आप फार्मूला ही डायरेक्ट लिखना है, क्या μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। वहीं पर गामा 2 जो है वो बीटा 2 माइनस 3, यहाँ पर गामा 2 आ जाता है। अब बेसिकली देखो यहाँ पर कर्व एक है, ध्यान से देखोगे तो एक कर्व जो है वो कुछ इस तरीके का है। सबसे ये मत समझना कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया है, सबसे बीच वाला बीच में रह गया, यहाँ से सबसे ऊपर वाला नीचे, बिल्कुल ऐसा मत समझना। ये अलग अलग ग्राफ है, तुमको समझाने के लिए एक में कंबाइन करके बुक टीचर या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सारा कुछ अलग अलग है, कंपेयर करने के लिए आसान होता है। बेसिकली ये तीनों लाइन जो होती है वो एक ही जगह से यहाँ पर स्टार्ट होती है, तो ऐसा समझना। लेकिन बनाने के समय एग्जाम में भी बनाओगे तो ऐसे अलग अलग करके दिखाओगे, समझने के लिए आसान हो, इसलिए हम लोग अलग अलग बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर देखो ये वाली लाइन जो है, जो सबसे नीचे है उसको हम लोग बी नाम दिए हैं, और बीच वाली लाइन को हम लोग यहाँ पर ए, और लास्ट जो सबसे ऊपर पीक पर है वो हम लोग को यहाँ सी नाम दिए हैं। ये 3 कर्व है, ए बी सी, 3 कर्व है। सबसे नीचे वाली जो होगी वो फ्लैटेड होगी, यानी कि सबसे जमीन के पास में है और सबसे चिपटी जैसी है। वहीं सी वाली जो है सबसे ऊपर पीक पर है, सबसे ऊपर है, इसलिए उसको पीक बोला जाता है। और ये जो होता है ए जो है वो मिडिल में, यानी कि पीक नहीं है ना ही फ्लैटेड है, नॉर्मल पर है। इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं, इसके नाम भी कुछ होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। द कर्व टाइप ए विच इज नाइदर फ्लैटेड नॉर बी पीक कॉल्ड द नॉर्मल कर्व और मीसोकर्टिक। इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है बीटा 2 इक्वल टू 3 और गामा 2 इक्वल टू 0। यानी कि इस वाले केस में हम लोग जब मीसोकॉर्टिक वाले केस में देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पर गामा 2 जो होगा, इस पूरे के आंसर जो होगी वो हम लोग का 3 आना चाहिए, और इसका जो आंसर होना चाहिए वहां पर 0 आना चाहिए। ये तभी मुमकिन होगा, इस वाले के लिए तो कंडीशन फुलफिल है कि बीटा 2 जो होगा जब तक वहां पर 3 नहीं आएगा तब तक यह 0 नहीं होगा, और ये वैल्यू सॉल्व करने पर 3 आना चाहिए। देखो बेसिकली इसका नाम नॉर्मल कर्व है, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल कर्व और मीसोकर्टिक है।
नॉर्मल से मालूम नहीं चल रहा है कि ना ही वो पीक पर होगी ना ही वो फ्लैटेड होगी, यानी कि मिडिल एवरेज वाली जो कर्व होती है उसको हम लोग यहाँ पर नॉर्मल कर्व या मीसो कर्व करते हैं। और यहाँ पर बीटा 2 जो होगा 3 होगा और गामा जो 2 होगा वो होगा 0। अब यहाँ पर सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग कर्टोसिस की, जो कि बेसिकली यहाँ पर है फ्लैटेड कर्टिक कर्व। द कर्व टाइप बी which is flatter than the normal curve is known as a flatty curve and for which gamma 2 is smaller than 3 and बीटा 2 जो है वो स्मॉलर 3 होगा और गामा जो होगा वो 0 से स्मॉलर होगा। यानी कि देखो नाम से मालूम चल रहा है कि फ्लैटी कर्व का यानी कि मतलब है वो फ्लैट होगा। फ्लैट का मतलब होगा चिपटा होगा, यानी कि जमीन से सबसे पास में होगा। तो यहाँ का ये नॉर्मल वाला है, ठीक उससे थोड़ा सा फ्लैट में आएगा, जो ऑब्जर्वेशन है उसके पास में रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर फ्लैटी कर्व कर्टिक बोल देते हैं। बेसिकली इसके लिए बीटा 2 जो होगा वो 3 से छोटा होना चाहिए और गामा 2 जो होगा वो भी 0 से छोटा होना चाहिए। लास्ट नॉट लीस्ट यहाँ पर हम लोग लिप्टोकॉर्टिक और को देखेंगे। द कर्व टाइप सी विच इज मोर पिक्ड देन द नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड लिप्टो and the for which बीटा 2 is greater than और गामा 2 is greater than 0। यानी कि कहता है कि जो सबसे ग्राफ में ऊपर दिख रहा है, यानी कि नॉर्मल से भी ऊपर दिख रहा है, जो पीक पर है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या देंगे लेप्टोकर्व। यहाँ पर क्या कह देंगे लेप्टोकर्टिक कह देंगे। बेसिकली ये जो होगा उसके लिए हम लोग बीटा 2 जो होगा 0 से बड़ा होगा और गामा 2 होगा वो बड़ा होगा। अभी कहोगे कि भैया बीच वाला तो लर्न हो गया, नाम क्या नाम था हम लोग का, यहाँ पर नॉर्मल कर्व था और मीसो कर्टिक था, लेकिन कहोगे नीचे वाला भी लर्न हो गया भैया, क्या नाम था फ्लैटेड कर्व कर्टिक कर्व, जो कि फ्लैटेड है, ये भी लर्न हो गया। भैया ये वाला नहीं याद हो रहा है लेप्टोकर्टिक। तो हम ये कहेंगे इसका लर्न करने का तरीका है छोटा सा, बस क्या है कि देखो जब ये दोनों नाम लर्न हो गया तुमको बस इन दोनों का नाम लर्न करना है, नाम लर्न हो जाएगा। कौन सा किसको कहते हैं वो अभी लर्न करवा देते हैं। फ्लैटी मतलब फ्लैट होगा, फ्लैट मतलब होगा सबसे नीचे। नॉर्मल ये अपना नॉर्मल जो होगा मीशो पे होगा, यानी कि मीशो एक चैनल भी देखे होगे कि वहां पर प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम शॉपिंग करते हो। तो मीशो पे क्या रहता है, ना ही एकदम लोअर कॉस्ट रहता है ना ही एकदम हायर कॉस्ट रहता है, बीच का सामान उसको मिलता है, यानी कि एवरेज जो इंसान होता है वहां पर जाके खरीदता है। अब यहाँ पर देखो बचा क्या, एक ही बचा होगा यहाँ पर लिप्टोकर्टिक, यानी कि लिप्टो से याद कर लो यहाँ पर लैपटॉप, और लैपटॉप याद रखना है बड़े ही लोग लेते हैं, छोटे लोग मैक्सिमम छोटे लोग नहीं ले पाते हैं, अफोर्डेबल नहीं रहती है अगर अच्छी बात किया है तो यहाँ पर देखो लैपटॉप मतलब सबसे पीक पर चलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग यहाँ पर तीनों को देख लेंगे जो कि कर्टोसिस के बेसिकली टाइप होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, यानी कि हम लोग को यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हम लोग को 5 दे दिया है। अब कहता है व्हाट मस्ट बी वैल्यू ऑफ द फोर्थ मूवमेंट, ये याद रखना फोर्थ मूवमेंट की वैल्यू क्या रखा जाए जिससे हम लोग का जो मीन का ऑर्डर हो इस प्रकार हो जाए, यानी कि लेप्टोकर्टिक हो जाएगा या मीसोकर्टिक हो जाएगा या फ्लैटिकर्टिक हो जाएगा। हर एक मीन के लिए ये बनाना है, मतलब मीन की वैल्यू कुछ ऐसा रखो कि वो लेप्टो बन जाए, या मीन का ऐसा रखो जिसको मीसो बन जाए, या मीन का वैल्यू ऐसा रखो जिसको हमको फ्लैटी बन जाए। तो फ्लैटी और ये तीनों का कंडीशन हम अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, तो वही यहाँ पर करना पड़ेगा। सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज बीटा 1 गामा 1, जो बीटा 1 होता है और गामा 1 होता है वो क्या होता है, स्क्यूनेस होता है। क्या होता है हम लोग का स्क्यूनेस होता है। अब वहीं पर बीटा 2 गामा 2 जो होता है वो हम लोग को कर्टोसिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि μ1 और μ3 जो होगा वो बराबर मतलब 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू दिया है वो 5 दिया है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन बोला ही है 5 के बराबर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो बोल दिए स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो वही वेरिएंस हो जाता है, यानी कि 25, और वही वेरिएंस जो होता है वो μ2 की वैल्यू होती है। ये हम लोग बेसिकली पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे μ1 μ3 इक्वल टू 0 कैसे हुआ, यहाँ पर ये सिग्मा स्क्वायर जो होता है वेरिएशन जो होता है वो μ2 कैसे हो गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में एक प्रूफ है, यानी कि मतलब कह लो 5-6 लाइन का एक प्रूफ है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, तो वहां से जाकर पीछे आप देख सकते हो, बहुत आसान है। 2-3 वीडियो पीछे होगा, इसी प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट जो है हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स का पूरा चल रहा है। पहला जो है हम लोग बनाना पड़ेगा लेप्टोकर्टिक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है,
जब हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकार्टिक होता है तो क्या होता है, बीटा टू जो होता है वो ये 3 से क्या होता है ग्रेटर होना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं, जब बीटा टू जो ग्रेटर 3 से होगा तो हम बीटा टू की जगह हम लोग जानते हैं कि बीटा टू जो होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 होता है। बेसिकली बस हम इसी की वैल्यू उठा कर रख दी है। तो अगर बीटा टू की वैल्यू 3 से बड़ा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 3 से बड़ी होगी। तो बोल दिए इसकी वैल्यू जो है 3 से बड़ी है। हमको बोला है कि म्यू 2 की वैल्यू जो है यहाँ पर म्यू 2 की वैल्यू क्या है 25 दिया है। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक है, वो गलती से छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 25 दिया है तो 25 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पर आ जाएगा 625, यानी 625 जो होगा वो वैल्यू हो जाएगा। और ये इधर जाएगी और हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि म्यू 4 जो होगी वो 1875 यानी 1875 से बड़ी होनी चाहिए, तब हम लोग की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी लेप्टोकार्टिक कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार जो है हम लोग को मीसो और प्लेटिक को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मीसोकार्टिक तब होगा जब बीटा टू जो होगा वो 3 के बराबर होगा। 3 के बराबर होगा तो ठीक यही फिर से काम करना पड़ेगा, मतलब म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर जो होगा वो 3 के बराबर होगा, ऐसे लिख देंगे। तो अभी हम लोग देखें इसकी वैल्यू कितना आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था म्यू 4 अपॉन 625 आ रहा था इक्वल टू 3, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा म्यू 4 जो होगी 1875 के बराबर आ जाएगा। इस वाले केस में इससे बड़ा होना चाहिए, इस वाले केस में इसके बराबर होना चाहिए, इस वाले केस में जाहिर सी बात है कि उससे क्या होगा छोटा होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिक का जो होगा वो क्या होगा बीटा 2 से जो होगा 3 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग यही सिंबल उठा के लेके चले हैं। बीटा 2 की वैल्यू क्या होती है हम लोग जानते हैं, बीटा 2 की वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या होता है, यहाँ पे म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर होता है। अब कहोगे कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 3 से छोटा है तो इसको भी बोल देंगे 3 से छोटा, और यहाँ पर कह देंगे इसकी वैल्यू 625 और ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1875, यानी कि म्यू 4 जो होगा वो 1875 से छोटा होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में बेसिकली यही प्रूव करना था कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करेंगे या ऐसी क्या वैल्यू आएगी कि वो चीज जो है लेप्टोकार्टिक होगा या मीसोकार्टिक होगा या फ्लैटिक कार्टिक यहाँ पर होगा, जो कि कर्टोसिस का बेसिकली टाइप है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेशन। ज्यादा उसमें मैथमेटिकल टर्म नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन है क्या। बेसिकली देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो बहुत आसान समझ में आएगा। दो सीरीज मान लो, दो ठो वैल्यू जो है ऑब्जर्वेशन है, मान लो एक ऑब्जर्वेशन हम लेकर आए हैं कॉलेज के बेसिस पर, एक ऑब्जर्वेशन ले आए अपने कॉलेज के बेसिस पर लेकर आए हो, तब हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा तुम्हारा और मेरा। तो मान चलो कि तुम कॉलेज के बच्चों का स्टूडेंट का लेकर आए थे, लेकिन हम यहाँ पर कॉलेज का सैलरी लेकर आ गए हैं कि टीचर की सैलरी कितना होगा, तो कंपेयर हो पाएगा, नहीं कंपेयर हो पाएगा। तो क्या करना होगा, तब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली होता क्या है कि दो अलग अलग चीज होता है, लेकिन सीरीज में यानी कि ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट की वजह से। तुम्हारा यूनिट रहेगा नंबर में, यानी कि कोई तुम्हारा यूनिट नहीं है बेसिकली, लेकिन मेरा यूनिट रहेगा तुम्हारा सैलरी में रहेगा, यानी कि रुपीज में रहेगा। तो कहने का मतलब ही ये है कि कंपेयर हो नहीं पाएगा, तो हम लोग लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि कुछ बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूले है, उसी फॉर्मूले का यूज कर करके हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि वो चीज तुम्हारी चीज और मेरी चीज में क्या ऊपर नीचे या वैल्यू कैसी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कह सकते हो कि तुम ऐसी दो चीजें जो कंपेयर नहीं हो सकती है उसके यूनिट की वजह से, उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन की मदद से यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। लाइन बाय लाइन देखते हैं। व्हेनेवर वी वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज, दो सीरीज की वेरिएबिलिटी को और हम लोग कंपेयर करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा ही वो अलग है अपने उसके मेजर से, क्योंकि वो अलग अलग यूनिट से लेकर आई होंगी। ठीक है, वी डू नॉट merely calculated the measure of the dispersion but calculated the coefficient of the dispersion। कहता है कि हम लोग बस केवल हम लोग ये नहीं कैलकुलेट करते हैं कि उसका डिस्पर्सन क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, बल्कि हम लोग ये कैलकुलेट करने शुरू कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ द डिस्पर्सन क्या है। यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन तो कैलकुलेट करते हैं, साथ में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ द डिस्पर्सन यहाँ पर कैलकुलेट करके बताते हैं। विच आर द प्योर नंबर independent of the unit of the measurement, the coefficient of the dispersion based upon the different measure of the dispersion as follow। कहता है देखो ये जो कोफिशिएंट ऑफ द नंबर है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन जो है वो बेसिकली नंबर होता है। जैसे कि मैं बोला हूँ यूनिट पे वो डिपेंडेंट होता ही नहीं है, वो बेसिकली क्या होता है कि नंबर होता है, जो कि
अलग अलग जो यूनिट होता है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। ये कैसे होता है कि कौन सा नंबर कैसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो कहता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन निकालने वाले हो वो यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्सन पे डिपेंड करेगा और उसी डिपेंडेंट से यहाँ पर नए नए फॉर्मूले बनेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये प्योर नंबर है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल है भी। प्योर नंबर मतलब, प्योर नंबर का मतलब होता है कि जैसे कि 5, 10, 200, 1000, या कह लो कि 1999, ऐसे कर लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, देखो यहाँ पर यूनिट नहीं है तो ये प्योर नंबर कहलाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूले में जाकर ध्यान से देखोगे ना तो तुमको चीज मिलेगा, एक चीज कॉमन, जो कि है रेशियो। कोई भी फॉर्मूले में जाकर देखोगे तो अपॉन में यहाँ पर फॉर्मूला मिलते जाएगा, अपॉन में यहाँ पर मिलेगा। यही अपॉन वाली वैल्यू जो होती है, मान लो ऊपर किलोमीटर है, अपॉन में किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाती है, कैंसिल, और ये एक नंबर छोड़ के चली जाती है, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन के नाम से यहाँ पर जान लेते हैं। तो ऐसा पहले, सबसे पहले बात क्या है, यहाँ पर CD जो है वो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन को यहाँ पर डिनोट करके रखे हुए हैं बिस अपॉन द रेंज। अगर रेंज की वैल्यू अगर हम लोग पता करना चाहेंगे, किलोमीटर कितना दूरी है, कितना क्वार्टाइल में है, बेसिकली मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही सब के लिए, तो हम लोग a माइनस बी अपॉन a प्लस बी लिख देंगे। यहाँ पर a और b जो है वो बेसिकली दूसरी अलग अलग वैल्यू है, एक वैल्यू a है, एक वैल्यू b है। अब यहाँ पर जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन जो होगा वो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के बेसिस पर देखेंगे। इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CD ऑफ QD। QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन का, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, और Q1 3 प्लस Q1 अपॉन में 2 का होल अपॉन में रहेगा। तो 2 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन अपॉन में है, जानते ही हो A अपॉन B और C अपॉन D, ये होता है सबसे ऊपर चला जाता है ये यहाँ पर, यानी कि ये बन जाता है A अपॉन B, और ये वाला सबसे ऊपर चले जाएगा यानी कि D अपॉन C। यानी कि ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू, जो वैल्यू पास वाली वैल्यू है वो अपने में पास में आ जाती है, यानी कि नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ से ऐसे करके कैंसिल कर सकते हो। बेसिकली 2 जो है वो B की वैल्यू यहाँ पर है, D जो है वहां पर 2 की वैल्यू है, ये 2 है, ये 2 है, तो कैंसिल ही तो होगा यहाँ पर। ये वाली कैंसिल हो जाएगी तो ये वैल्यू बन जाएगी। वहीं पर क्वार्टाइल डिवीजन, हम लोग मीन डिवीजन का फॉर्मूला, मीन डिवीजन अपॉन में मीन, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। ये x बार जो है वो मीन को यहाँ पर डिनोट करता है, ये यहाँ पर भी यहाँ पर मीन को डिनोट करता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द वेरिएशन, वेरिएशन के लिए देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा जान लेंगे। 100 टाइम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जानते हैं कि यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये x बार हो गया, तो बस इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज हम लोग का यहाँ नीचे वाला बन जाएगा। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन यहाँ पर क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, स्टैंडर्ड डेविएशन को, कोफिशिएंट ऑफ द डिस्पर्सन को, यहाँ पर सिग्मा अपॉन x बार, जिसको हम लोग मीन करते हैं। अब लास्ट नॉट लीस्ट यहाँ पर हम लोग चलेंगे ओगिव का यहाँ पर देखने को, क्या है ओगिव और उसके कुछ यूजेस लेते हैं। ओगाइव कर्व, यहाँ पर जो ओगाइव मैं बोल रहा हूँ, ओगिव कर्व, ओजाइव कर्व, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारे टीचर आपको कंफ्यूज कर देंगे कि ओगाइव, ओजाई, ओगिव करके। तो आप बेसिकली गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो यहाँ पर ओजाइव कर्व लिख के देगा, यहाँ पर ये जो जी है वो जे से डिनोट करके यहाँ पर बताने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व कुछ क्या है, इसको देखो बेसिकली समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू। एक हमें बना दूंगा फिर उसको मैं समझा दूंगा। यानी कि देखो कुछ पॉइंट है, हम लोग जाहिर बात है जब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं, तो वो पॉइंट में आएगी कि हाँ इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है। तो अब क्या करना है, इस पॉइंट को क्या करना है, बस मिला देना है। पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। देखो ये मिल गया, हाँ ठीक है। ठीक है, ऐसे एक और बना लेते हैं, चलो यहाँ देखो बन गया एक और, हाँ ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है पॉइंट में, यानी कि जब हम लोग कोई ग्राफ को प्लॉट करते हैं कोई भी पॉइंट की मदद से, तो उसको हम लोग यहाँ पर ओजाइव कर्व कहते हैं। क्या कह रहा है कि अ पॉइंटर कर्व शेप्ड और द ग्राफिकल रिप्रेजेंट डिस्प्ले दिस शेप, यानी कि ऐसा कर्व या ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग को पॉइंट से यहाँ पर डिनोट करके मिलता हो। यहाँ पे देख रहे हो हर जगह पॉइंट 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 है, तो ये जो है पॉइंट से अब हम लोग उसको कर्व फ्री हैंड से कर्व बनाए हैं, यानी कि ऐसे हाथ से बनाए हैं, कोई नाप उप के नहीं बनाए हैं।
उसको हम लोग यहाँ पर ओजाइव कर्व बोल देते हैं। ओजाइव कर्व बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है कि लेस देन, और दूसरा क्या है यहाँ मोर देन। अब ये मत समझना कि पहला का मतलब लेस ही होगा, नहीं, पहला का मतलब मोर भी हो सकता है, वो बस कैटेगराइज दो में बोला हूँ, एक लेस देन ओजाइव और एक मोर देन ओजाइव। लेस देन यानी कि नाम से देखो, लेस मतलब कम, यानी कि कम से शुरू होगा। देखो ये देखो ऐसी वैल्यू, देखो इसमें से सबसे कम कौन है, सबसे कम ये नीचे वाली वैल्यू है, तो नीचे से शुरू होगी ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पर क्या है, मोर, मोर से शुरू होगा, यानी कि ज्यादा से, देखो ऐसे करके देखोगे सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पर है, तो सबसे ऊपर से यहाँ से जाएगा। ये बेसिकली जो प्लॉट किया ये पॉइंट जो है वो कोई ऑब्जर्वेशन होगा, ये जब हम लोग एक्स वाई को यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करके लाते हैं तब यहाँ पर वो वैल्यू आती है। इसका हम लोग यूज देख लेते हैं, ओजाइव कर्व का यूज क्या है। Mosaic curve are commutative frequency curve or graph are used to find the median of the given data set of the data। यानी कि ओजाइव कर्व हो या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो या कोई ग्राफ हो, ये तीनों का काम है कि हम लोग को मीडियन निकाल के देना कोई भी एक ग्राफ का, ठीक है, जो सेट ऑफ डाटा होता है उसका हम लोग मीडियन निकालते हैं। इफ बोथ लेस देन एंड द ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ ऑन द सेम सम ग्राफ वी कैन इजिली फाइंड द मीडियन। कहता है कि अगर मैं लेस देन और मोर देन दोनों के एक ही ग्राफ में बना दूं तब क्या होगा, तब हम लोग देख के बना के देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो लेस देन है, बेसिकली ऐसा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना दिए, फ्री हैंड रहता है, फ्री हैंड से बना दिए। अब यहाँ पर मोर देन वाले को हम लोग यहाँ ब्लू से बना लेते हैं, ये हम लोग का ब्लू से बन गया, इसका भी यहाँ पे देख लो। तो ये वाली पॉइंट जो दिख रही है इसको हटा देते हैं, ये वाली पॉइंट जो दिख रही है यही क्या कहलाएगी, हम लोग को मीडियन कहलाएगी। बेसिकली यही इस पॉइंट में समझाया कि लेस देन और मोर देन को अगर हम लोग एक ही ग्राफ पर, हम लोग सेम ग्राफ पर यहाँ पर डिनोट कर लेंगे, यहाँ पर सेम ग्राफ पर डिनोट कर लेंगे, तो जो हम लोग को इजिली पता चल जाएगा मीडियन वैल्यू है क्या। तो हम यहाँ से ऐसे डॉट करके बोल देंगे कि ये वैल्यू जो होगी मीडियन होगी। मतलब 1, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, यहाँ पर 10 लिखा हो, तो यहाँ से देख के बोल देंगे कि ये क्या है, हम लोग का 7 है, तो आंसर जो होगा 7 यहाँ पर मीडियन हो जाएगा। इसमें मत देखना कि यहाँ पर तो 10 है, 10 का आधा तो 5 होता है, 5 होगा ना आंसर, बिल्कुल नहीं ऐसा करना कि हम रफ बनाए हैं, रफ में बना सकते हैं। यहाँ पर देख लो 12, लो 14, अब ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा सा और कर दे, लो अब सही हो गया ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो थर्ड पॉइंट क्या, अपार्ट फ्रॉम द मीडियन ओगाइव आर यूज्ड टू कंप्यूटिंग द थ्रू परसेंटाइल ऑफ द डाटा ऑफ द सेट। यानी कि कहता है कि द परसेंटाइल ऑफ द डाटा ऑफ द सेट, यानी कि जो हम लोग मीडियन ओगाइव कर्व से यहाँ से निकाले हैं, ओगाइव से यहाँ से मीडियन निकाले हैं, उसी से हम लोग परसेंटाइल को भी निकाल सकते हैं। परसेंटाइल में बोला था कि 100 से डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग परसेंटाइल करते हैं, या परसेंटेज से याद करवाया था। यहाँ पर देखो इसका यूज कहाँ कहाँ पर है, स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल है, यहाँ पर हम मीडियन निकाल ही रहे हैं, और भी कई जगह स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा ब्रॉड में है, एरोडायनेमिक्स में है, आर्किटेक्चर में, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में है। ये कुछ चीजें जगह पर हैं जहाँ पर ओगाइव कर्व यहाँ पर जो होता है यूज होता है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है या कुछ भी आपको फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन है। आप चाहो तो अपने फ्रेंड को यहाँ पर डोनेट, यहाँ शेयर को वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।